वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि अर्जुन ने गुस्से में आकर क्या किया, चलिए जानते हैं। आमतौर पर पांचों भाई हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते, प्रेम भाव से रहते हैं। उनमें हल्के फुल्के मतभेद भी अगर होते हैं तो उनको सुलझा लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को लेकर बहुत गुस्सा दिखाया हो, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने गांडीव उठाकर क्या किया, चले। महाभारत के युद्ध में एक दिन युधिष्ठिर घायल होकर जल्दी युद्ध मैदान से लौट आए। अर्जुन को लगा कि युधिष्ठिर या तो जख्मी हो गए या फिर अस्वस्थ है, लिहाजा चिंतित अर्जुन तुरंत उन्हें देखने शिविर में पहुंच गए। लेकिन तब बात बिगड़ गई जब युधिष्ठिर ने चिंतित भाई को खरी खोटी सुन उन्हें कायर कह दिया। ये कह दिया कि वह जानबूझकर युद्ध छोड़कर उन्हें देखने के बहाने आ गए हैं। धर्मराज की इस बात पर अर्जुन आग बबूला, क्योंकि वह सब कुछ सुन सकते थे लेकिन खुद को कायर नहीं सुन सकते। वह इतने क्रोधित हो गए कि खड्ग उठाकर उसका सिर काटने के लिए दौड़े। तब श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को रोका बल्कि उनके गुस्से को भी शांत किया। क्या था पूरा मामला, चलिए जानते। दरअसल महाभारत के युद्ध में 17वें दिन कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर बुरी तरह घायल होकर वापस अपने शिविर में लौटे। जैसे अर्जुन को पता चला तो वह भी युद्ध छोड़कर बड़े भैया की हालत जानने के लिए उनके पास भागे। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन ने कर्ण को मार दिया है और इसी अच्छी खबर को सुनाने के लिए उनके पास आए हैं। कर्ण ने जिस तरह से युधिष्ठिर को जिस तरह से बाणों को से घेरा था उससे वह बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अर्जुन को देखते पूछा कि तुमने उस कर्ण को कैसे मारा, मुझको पूरी तरह बताओ, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अर्जुन ने जवाब दिया कि महाराज, मैंने अभी कर्ण का वध नहीं किया है, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज ही उनका वध कर दूंगा। यह सुनकर ही युधिष्ठिर इतने नाराज हुए कि उन्हें ऐसी बातें सुना दी जो अर्जुन को पीड़ित करने के लिए काफ़ी थी। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कर्ण से भयभीत होकर चले आए हो, तुमने कुंती के गर्भ का निरादर किया है, हम सबकी उम्मीदें तोड़ दी, हम सबको नरक का भागी बना दिया। तुम मंद बुद्धि हो, अगर तुम कर्ण पर आक्रमण करने लायक नहीं हो तो अपना गांडीव किसी और को दे दो। तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है, तुम्हारी ताकत पर धिक्कार है। ना जाने क्या क्या बातें धर्मराज ने अपने छोटे भाई को सुना डाली। गांडीव के खिलाफ युधिष्ठिर की भर्त्सना और तिरस्कार सुनते ही अर्जुन इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने खड्ग उठा लिया। वह युधिष्ठिर का वध करने दौड़ते ही वाले थे कि श्री ने उन्हें रोक लिया। तब नाराज होकर अर्जुन युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, मेरी यह गूढ़ प्रतिज्ञा है कि जो मुझसे कहेगा कि किसी दूसरे की गांडीव को दे दो तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। श्री कृष्ण समझाने लगे कि राजा युधिष्ठिर ने मुझसे ऐसा कहा, इसलिए उनका वध करने में अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने लगे तो अर्जुन की समझ में आ गया कि वह जो करने जा रहे थे वो उचित नहीं था। तब श्री कृष्ण ने से पूछा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो गांडीव का अनादर करेगा मैं उसका वध करता हूँ। युधिष्ठिर ने एक नई कई बार गांडीव का अपमान करते हुए और बताओ कि अब मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी करूं और युधिष्ठिर भी जीवित रह जाए। तब श्री कृष्ण उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम युधिष्ठिर का अपमान करो, बड़े भाई का अपमान उनकी हत्या की ही समान ही होता है। पूजनीय युधिष्ठिर को कठोर बातें कहो और तुम कह कर संबोधित करो। जब तुम ये कहोगे तो बिना वध के ही उनका वध हो जाएगा। इस अपमान को युधिष्ठिर अपना वध ही समझेगी। इसके बाद तुम उनकी चरण वंदना करके माफ़ी मांग